वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररावशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकृते श्रीमद्भागवतं नवमी यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञतान् विजानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयने च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वन्तभुजवरासनविषमुदा मम दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणिद्धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनो सुखदायकं येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः स्वर्गविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभ का परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं और श्री ठाकुर जी के जो बाल चरित्र हैं उसका आस्वादन करके पौगंड लीला में हम प्रवेश किए हैं, जहाँ श्री भगवान के ताल वन चरित का वर्णना श्री गोस्वामी पाद ने किया है। श्री ठाकुर जी की जो दिव्य लीला है उस लीला का वर्णना बहुत सुंदर रूप से श्री गोस्वामी पाद ने किया।
अब श्री ठाकुर जी की लीला का वर्णन आगे करते हुए कालीय दमन लीला का वर्णन श्री गोस्वामीपाद कर रहे हैं। श्री गोस्वामीपाद आगे श्री भगवान के कालीय दमन लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कालियस्य फणरत्न कुट्टिमं कुट्टयन् पाद सरोज घट्टनै मंगलानि वितनोतु तांडवे पंडितस्तव शिखंड शेखर यगद विनाशि संगमं गरोत्मता गजंगमं भुजांगमंडलीपदं पतंगनंदिनी हृदं विषाग्निदाग्धनीरजं निरेक्षतश्वतेरजं मुदादिरोह्य दर्पतो कदम्बमोग्रसर्पतो शनादशङ्कितस्तुत पतन् गुरोश्वमन्ततो पयोविकीर्णबाणलं परिज्वलद्विषानलम्। धनुषते शतां गतिर्भुजद्धताम्बुशं हति करालदिष्टिदारुणै फणिमणिप्रभारुणैर्जुतेन लोकादाहिनविनद्य कालियाहिन रुषद्भटेन वेष्टितप्रपन्नबालचेष्टितो ततोद्भूतावलोकतः शमत्ततीव्रशोकतोस्तनूस्खलत्पटालिभिर्मनोपदेशसारस्तदा हृदावतारतो स्वनिर्निवृत्तलालसैर्मुहुर्व्यातकुलालसै सदारवृद्धबालकै शमस्कधेनुपालकै विलोकितस्मितानना कृतोरगावमानना प्रपन्नभोगरोधना सुहृद्गणादिशोधना श्रिताण्डजेन्द्रविभ्रमा स्फुरत्करालविक्रमा समूर्धरत्नपिञ्जरं निरस्यनागकुञ्जरं प्लुतेन तस्य रङ्गतो फनाङ्गनेषु सङ्गतः। गौर हरि बोल। प्रणीत दिव्यनर्तनो कृतोत्सवानुवर्तनो प्रशोन वृन्दवर्षिभिः शनारदनेन हर्षिभिः सपद्मभूपिनाकिभिर्नभस्यनाल्पनाकिभिः स्तुतो विचित्रबालक सुलासितश्चलालको स्वकीयशबाल्यचञ्चलं परिभ्रमदृगञ्चलं सुशोभननाङ्गहारकं भुजङ्गदर्पदारकं प्रणीतनृत्यहस्तकं विलासकम्पिमस्तकं विकासिहास्यकोरकं विलोलकण्ठडोरकं रसादमं समग्रतस्फुटं नटं तमग्रतो सूतं विलाकयोधुना तमीक्षणेन साधुना व्रजेश्वरे योषितं गिरं प्रमोदघोषितं निशम्य लब्धमोदया विलोकितो यशोदया कालप्रमरदनिखरश्रिया ह्यनङ्गशेखरो फणव्रजिमुहुप्लुतो फणावति गणैस्तुतोस्तदाति दक्षिणाशयो फणीश्वरे कृताभयो शनादमोभिरर्चितो परार्धगन्धगचर्चितः श्रुतिप्रसक्तकैरवः फणिव्रजेशभैरव सबन्धुवृन्दनन्दन कितर्यपादवन्दनो प्रहर्षतो विलम्बया विचम्बितो स्तमम्बया जयो प्रभु कृपानिधे विलासरत्नवारिधे नर्तातिपूरसातन प्रसीद मे सनातन कामं दामोदरं मम मनपन्नघुप्पीन भोगो दुष्टाशीभिः कुटिलवनहै शिवयुत्येषु लोकम्
तद्विक्रान्तस्तमुदीतपददण्डपङ्केरुहाङ्कं कुर्वन् दर्वीकरदमनहिताण्डवैर्दण्डयामम्। अनंग शेखर छंद। इस प्रकार से श्री भगवान के जो कालीय दमन लीला है उसका गायन श्री पूज्य रूप गोसाई पाद कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के टीका के साथ हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अब वर्णना कर रहे हैं श्री ठाकुर जी की लीला का। श्री रूप गोसाई पाद की श्लोक का विस्तार जो है श्री बलदेव विद्याभूषण पाद करते हुए कह रहे हैं, कालीय दमनम वर्णितुम आह कालीयस्य इति। कालीय जो दमन है उस कालीय दमन का वर्णना करते हुए कालीय से इति कह करके श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं। ह्रस्व मध्य दीर्घ मध्यश्च कालीय शब्द नाग कालीय कालयाविति शब्द भेद प्रकाशात के ह्रस्व और दीर्घ मध्य कालीय शब्द यानी जो कालीय शब्द हैं वो ह्रस्व भी हो सकता है दीर्घ भी हो सकता है। जैसे कालीय हम लिखने जाए तो कालीय में छोटे ई का मात्रा लगाते हैं तो वो भी सही है। अगर हम कालीय लिखते हुए दीर्घ ई में की भी मात्रा लगाते हैं तो वो भी सही है। तो कालीय कालीय दोनों शब्द ही क्या है ग्रहणीय है। और वो कैसे शब्द भेद प्रकाशात शब्द भेद प्रकाश करके ग्रंथ है उसमें जो है उस ग्रंथ में इसको कहा गया है कि इस दोनों शब्द को दो प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं। फण एवं रत्न कुट्टिमम जो फण है वो क्या है तो बोले रत्न कुट्टिमम अर्थात रत्न की समूह मतलब मणि आदि से बद्ध हुए हैं ऐसे मणि आदि के समूह ऐसे। कुट्टिमम मणिबद्धा भूरिम इत्यामरः अमर कोश में शब्द के लिए कहा पद सरजयोर घट्ट निश्चलनीय प्रहार इत्यर्थ। तो श्री भगवान ने क्या किया, आप भगवान आपने जो पद सरोज है आपने कमल स्वदृश जो श्री चरण कमल है उसका चालन करते घट्ट नहीं चलन ही यानी चालन करते हुए आपने प्रहार किए हुए चालन किए हुए नृत्य किए भगवान ने किनके ऊपर कि फण के ऊपर किनके तो कालिय के। कुट्टेन प्रतापन तद प्रताप के साथ भगवान क्या किए बोले प्रताप के कुट्टैन माने कूट देना प्रताप के साथ प्रबल प्रताप के साथ उसको दलन कर देना। आपने अपने प्रचंड प्रताप से उसको क्या कर दिया भगवान आपने उनको दलन कर दिया है। शिखंड शेखर धृतो चंद्रिकावतंश नंद श्रीनु अर्थात श्री भगवान के जो मस्तक हैं चूड़ा है उसमें क्या है तो क्या है कि जो मयूर पंख है वो धारण भगवान आपने की हुई हैं जो नंद सूनु है। तब मंगलानि वितनोतु विस्तृणातु हे भगवान नंद सूनु हे कृष्णचंद्र आप जो आपके जो मंगल हैं वो मंगल वितनोतु विस्तृणातु आपकी मंगल विस्तार कीजिए यानी कृपा विस्तार कीजिए मुझे कृपा कीजिए मेरा मंगल साधन कर दीजिए। कीदृशः कैसे हैं भगवान आप कैसे हैं और कैसे मंगल का विधान करेंगे तो कह रहे हैं कि तांडवे दाक्षिणात्य दंड नृत्य कलयम पांडित्यो अति निपुणः। तो तांडव कला में श्री भगवान कैसे हैं तो बोले वितुनो तो तांडवी तांडव नृत्य यानी उद्दंड नृत्य कला जिस कला में भगवान कैसे बहुत पारदर्शी हैं पारंगत है पारदर्शी हैं ऐसे जो उद्दंड नृत्य कला करते हुए आप जो है उनको दलन किए। तो कह रहे हैं नृत्य कला में उद्दंड नृत्य कला में भगवान कैसे हैं तो बोले पंडित अति निपुण है भगवान उस तांडव नृत्य करना। केवल शिव जी ही तांडव नहीं किए हैं हमारे श्री ठाकुर जी भी तांडव भी किए हुए हैं। तो श्री ठाकुर जी तांडव नृत्य में तो अतिभ्यो पारंगत है पारदर्शी है पंडित हैं। जगद इत्यादि अर्थ
जगत इत्यादि कह करके कह रहे, जगद विनाश संगमम गुरुत्मता गजंगमम। ये जो कहा, अब वहां से आगे कह रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे कृपानिधे, हे कृपा निधि, कृपा के जो निधि है, समुद्र है, रत्न है, रत्नों का कोश है, तो समुद्र है। ऐसे भगवान विलास रत्न बारिध है, आप विलास रत्न बारिध हैं। और हे न तो आरती पूर शातन, अर्थात भगवान आप कैसे हैं, तो बोले भक्तो दुख को प्रभाव शोषण। तद भगवान जो आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते हैं, जो आर्त हैं, आपके शरणागत हैं, ऐसे जो भक्त हैं, उनकी भक्त की जो दुख प्रवाह है, उस दुख प्रभाव को भगवान क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं। ये भक्तों को कोई दुख है, कोई सुख है, तो उसका शोषण भगवान कर लेते। अगर वह सही में भगवान के चरण में आर्त हैं, शरणागत हैं, तो विषय आदि से शून्य होकर के केवल भगवान में ही किसी ने मन लगा के रखे हैं, तो भगवान उसके सारे दुख को मिटा देता है। परंतु विषय आदि में संलिप्त होकर के अगर हम कहेंगे कि भगवान हमारी शोक आदि को हरण कर लो, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे मन में विषय की अभिलाषा है और हम सुख से बाँचने की बात कर रहे हैं कि हमें शोक से निस्तार दिला दो। तो विषय में, तो विषय अगर हैं तो शोक तब तक रहेगा, क्योंकि जब तक विषय है तब तक शोक है, तो विषय नहीं रहेगा तो शोक नहीं रहेगा। तो इसीलिए विषय से युक्त होकर के अगर आप कहोगे तो वो शोक कभी दूरीभूत होगा ही नहीं। तो जिनको विषय से कोई मतलब नहीं है, विषय आदि से जो भिन्न हो चुके हैं, ऐसे जो भक्त हैं, उनके जो दुख है, उस दुख को भगवान क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं, दुखों की प्रभाव को बंद कर देते हैं। क्योंकि निरंतर संसार है, तो संसार में दुखों की प्रभाव चल रहा है, प्रभाव निरंतर बह रहा है, दुख है संसार में। कौन सुखी है? कोई कह सकता है कि मैं सुखी हूँ? कोई कह सकता है कि मैं सुखी? आज तक तो हमने किसी को नहीं देखा कि जो कह रहा है कि मैं सुखी हूँ। सबके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, कोई तन दुखी तो कहीं मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास। किसी के जो है मन दुखी है, तो किसी के तन दुखी है, और किसी को धन नहीं मिल रहा है इसलिए उदास है। तो सभी थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं। सुखी हैं श्याम के दास, राम के दास, जो भगवान के दास हैं वो सुखी हैं। तो दास शब्द का तात्पर्य क्या है कि दास कहने मात्र से दास नहीं हो जाते हैं, दास्यता दिखाना पड़ता, सिद्ध करना पड़ता है कि मैं दास्यता ग्रहण किया हूँ, तो मैं सही में दास हूँ। दास तो प्रभु के शरण में रहते हैं, प्रभु के आज्ञा पे चलते हैं। दास कभी प्रभु होने की इच्छा नहीं करते हैं, या ये अपेक्षा नहीं करते कि प्रभु के बिना भी मुझे स्वयं की व्यवस्था करना चाहिए। दास ये नहीं करते। दास क्या करता है कि प्रभु के सेवा करते रहूँगा, व्यवस्था प्रभु करेंगे। तो हमारी दास्यता कैसे है कि हम नाम मात्र दास है, व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो दास्यता पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है। तो पूर्ण रूप से जब तक दास्यता नहीं हो जाते, तब तक हम दास कहने के योग्य ही नहीं है। दास तात्पर्य हो गया स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं है कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दे करके उनकी सेवा में तन्मय अविष्ट हो जाना, उसमें डूब जाना, बाहर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे अगर कोई भक्त हैं तो उनकी जो दुख है वो उस दुख प्रभाव से बच निकालता है। कह रहे सनातन, तो सनातन आप भगवान नित्य हैं, तो धर्म नित्य है, धर्म नित्य है। एक एक श्रेणी के अलग अलग लोगों के लिए धर्म भिन्न होते हैं, यानी स्थिति हिसाब से जिनकी जितनी अधिकार है उस हिसाब से उसके लिए अलग अलग धर्म होते हैं। जितनी जितनी योग्यता है, जो जो जिस आश्रम में है, जैसे गृहस्थ के लिए अग्नि का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, यानी वो खाना बना सकते, रसोई कर सकते, इत्यादि कर सकते हैं।
परंतु सन्यासी नहीं कर सकते। सन्यासी को चूल्हा जलाने की कोई अनुमति नहीं है, वो आग में कुछ पका ही नहीं सकते। सन्यासी का धर्म है। सन्यासी शिखा बंधन नहीं कर सकते, शिखा नहीं रख सकते, क्योंकि वो सारे कर्म के परे हैं। तो सन्यासियों का शिखा बंधन, शिखा निबंधन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। पिता आदि जैनों आदि का परित्याग करना पड़ता है। तो उनके उस आश्रम के लिए वो अधर्म है अगर उसने रख लिया किया, परंतु गृहस्थ के लिए वो धर्म हो जाएगा। जैसे सन्यासी के लिए नियम है कि स्त्री से बात भी ना करे, दर्शन तक ना करे, वो निषिद्ध है। अगर गृहस्थ करेंगे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो धर्म है, उनके लिए अधर्म है। तो श्रेणी भेद के कारण से अलग अलग स्थिति में धर्म अलग अलग निषिद्धता अलग अलग पात्र के हिसाब से किया गया है। परंतु मूल रूप से जो धर्म है और जो अधर्म है वो शास्त्र में पहले ही बता दी गई कि ये धर्म है उन व्यक्ति के लिए, उन श्रेणी के लिए, उनके लिए। तो जो जो जिस आश्रम में है उनके लिए उस आश्रमोचित जो धर्म है उस धर्म का पालन करना अनिवार्य है। तो स्व आश्रमोचित धर्म का पालन करके ही कल्याण अपने अपने कल्याण हो सकता है। कोई दूसरी आश्रम की जो धर्म है वो हम आचरण नहीं कर सकते जिस आश्रम में हम नहीं हैं। तो जो जो जिन आश्रम का आश्रय ली हुई है उनके लिए उन्हीं आश्रम के ही जो धर्म है वही उस पर लागू होता है, दूसरी धर्म उस पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे एक व्याध है, उसका धर्म है कि वो पशुवध करे, वो कर सकता है, उसके लिए वो धर्म हो सकता है, परंतु एक ब्राह्मण के लिए वो धर्म नहीं है। तो भगवान निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग बनाए हुए हैं। तो जो निवृत्ति मार्ग है वो सबसे उत्तम मार्ग है, और जो प्रवृत्ति वाले मार्ग है वो एकदम बिल्कुल तामसी मार्ग है, नीच प्रकृति के मार्ग है, एकदम नीचेला स्तर है। कली के जीव अधिकतर प्रवृत्ति मार्गी हैं, यानी खाएंगे पिएंगे और उसके बाद भगवान को चढ़ाएंगे। और निवृत्ति मार्गी का तात्पर्य क्या होता है कि भगवान ने जो कहा और जो सात्विकता है, जो सात्विक धर्म के विषय में उन्होंने कहा, उन सात्विक वृत्ति का आश्रय वो करेंगे। और प्रवृत्ति वाले असात्विक जो वृत्ति है उस वृत्ति का आश्रय करते हैं। तो अलग अलग हो गए हैं। तो भगवान सनातन है और धर्म भी सनातन ही है, हमारे नित्य है, चिरंतन है, अर्थात उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ तक भागवत जी में उल्लेख की गई है एकादश स्कंद में कि स्वयं भगवान अगर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के वेद विरुद्ध वाक्य कहेंगे, शास्त्र विरुद्ध वाक्य कहेंगे, तो वो भगवान भी भगवान मान्यता हो सकता है, पर उसकी कही हुई बात नहीं मान्य हो सकता है, ना वो धर्म हो सकता है। तो धर्म के विषय में जो धर्म क्या है, क्योंकि आजकल हम अलग अलग लोगों के आश्रय में हैं, तो जो हम कोई भी कहते हैं तो उस पर हम सोच लेते कि वही धर्म है, क्योंकि धर्म का अलग अलग लोग अलग अलग शंका देते हैं। साधन दीपिका में नारायण भट्ट गोस्वामीपाद कहते हैं कि जो शास्त्र कहते हुए धर्म है, तो गुरु और शास्त्र दोनों में किसको ग्रहण करना चाहिए। तो बाकायदा लिखते हैं कि गुरु तो सर्वरेव बलवान, गुरुर्वाक्यम वेदवाक्यम, गुरु की वाक्य ही वेदवाक्य होते हैं। परंतु अगर शास्त्र आदि विरुद्ध कोई भी वक्तव्य कोई भी व्यक्ति देते या कोई गुरु भी देते हैं तो वह वाक्य अप्रामाणिक हो जाता है। अर्थात आचार्य के द्वारा बिना कहे गई या प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं कही गई जो बात है, कोई अगर उसको कहते हैं और उसको कहते कि ये धर्म है और ये करना चाहिए, परंतु अगर वो धर्म शास्त्र विरुद्ध होता है तो वो बात को कभी भी नहीं माना जाएगा और ना कभी वो सिद्ध हो सकता है, ना उस मार्ग पर चल करके किसी का कल्याण हो सकता है। तो ये बहुत विशेष बात, बड़ी बात है। कई लोग डरते हैं कि नहीं, गुरुदेव ने कहा कि जैसे किसी ने कह दिया कि एकादशी के दिन वह रोटी खा लेना, तो एकादशी के दिन तो रोटी खा ही नहीं सकते आप। एकादशी के दिन किसी ने गुरु ने कह दिया कि तुम चावल खा लेना, तो नहीं खा सकते। और आजकल जो एकादशी में है, पहले एकादशी होते थे निर्जला, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन आया तो लोगों ने कहा ठीक है चलो अनुकल्प ग्रहण कर लेते हैं। और आज तो अनुकल्प के नाम पे क्या क्या चलता है, सब चल रहा है भाई, खाना पीना। एकादशी का मतलब उस दिन महाव्यंजन होता है, क्या क्या लोग ढूंढते शास्त्र में बाकायदा कि भाई शास्त्र में छान मारो कि है कहाँ, निषिद्ध क्या नहीं है।
और वो परंपराओं को भूल करके उन्होंने निषिद्ध टमाटर की चाटनी खाएंगे, अदरक खाएंगे, हरा सब्जी खाएंगे, मतलब मिर्च मसाला सब चल रहा है, गाजर की हलवा चल रहे हैं, सब चल रहे हैं एकादशी के दिन। ये बिल्कुल हमारे परंपरागत नहीं है, परंपरा में ये बिल्कुल ही निषिद्ध है। जब आप एकादशी तत्व पढ़ेंगे, और एकादशी तत्व में श्री रघुनंदन स्मार्त ने लिखा, और उसके ऊपर हमारे अद्वैत वंश के सप्तम वंश, अद्वैत वंश के ही अद्वैत प्रभु के वंश में सप्तम जो प्रभु हैं राधा रमन देव गोस्वामी ने उस पर बाकायदा टीका लिखी है। तो अनुकल्प में क्या ग्रहणीय है उस विषय पे उन्होंने बहुत सुंदर रूप से लिखा है कि अनुकल्प में कौन से वस्तु का ग्रहण हमें करना चाहिए। और सबके लिए ही एकादशी नित्य है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि भाई एकादशी हमारे गुरुदेव ने कहा कि फलाना ने कहा कि ये ग्रहण कर लो, वो ग्रहण कर लो, नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध वाक्य है। तो वो पाप कौन भोगेगा? फिर जो उपदेश दे रहा है उसको भोगना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि नहीं उसने उपदेश दिया तो मुझे भोगना नहीं है, वो जो लगेगा लगेगा, ऐसा नहीं है भाई। जो उपदेश दे दिया उसको तो लग ही रहा है, जो कर भी रहा है उसको भी लग रहा है। तो जो शास्त्र विरुद्ध वाक्य है, तो जिनको बहुत असुविधा है, यहाँ तक कहेगा कि मृत्यु की अवस्था हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी उसको एकादशी करना चाहिए। अगर वो बहुत असमर्थ हैं, नहीं कर सकते, तो किसी के द्वारा संकल्प करा करके उसको एकादशी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि नित्य विधान है। जैसे भगवान नित्य है, सनातन नित्य है, उसी प्रकार एकादशी व्रत आदि भी नित्य है। तो नित्य में कोई निषेधता नहीं होता, वो करना ही करना है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो ऐसे शास्त्र में कुछ विधि और निषेध को प्रदान किया गया, जिसका खंडन किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नित्य विधान है। उस विधान का परिपूर्ण रूप से पालन सबको करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी पात्र में हो, किसी काल में हो, चाहे किसी स्थान में हो। जैसे कोई सन्यासी है तो उनको बाकायदा कोपिन इत्यादि दिया जाता है। अब वो सन्यासी सोचे कि भाई कोपिन आदि में खोल लूंगा और फिर ऐसे ही नॉर्मल कापड़ में मैं घूमूंगा, तो वो नहीं हो सकता, वो अधर्म है। क्योंकि सन्यास देने के पश्चात में भागवत में लिखी हुई है कि जिसने सन्यास ग्रहण किया और सन्यास के पश्चात कोई अगर उस वेश का त्याग करते हैं तो वो घोर अंधकार में पतित हो जाता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है, तो उनके लिए वो अधर्म हो जाएगा। तो वो सन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण है। तो जो भी आचरण मतलब धर्म है, उस धर्म के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। जो शास्त्र में जो बात को निषेध है वो पालन करना ही हो। अगर उस धर्म का वो उल्लंघन करते हैं फिर उसके लिए उनको फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए धर्म बहुत सूक्ष्म विषय है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से हमें धर्म का उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि हम उन गोपियों की तरह प्रेमी नहीं है। गोपियों ने सारे मर्यादाओं को तोड़ा। उन्होंने कहते हैं सजन आर्य प्रथम चहित्वा, और वेदादि पथ की उल्लंघन करते हुए गोपियों का प्रेम उन्होंने गोपियों ने प्रेम किया। परंतु गोपियों के प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? क्या हम गोपियां हैं? क्या उनके समतुल्य हैं? तो उनके जब समतुल्य नहीं है तो उनके जैसा आचरण हम नहीं कर सकते। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते केवल भाव मात्र ग्रहणीय है, आचरण नहीं है। भाव मात्र ग्रहणीय है, यानी भाव में भावित हो सकते हैं, परंतु उनकी द्वारा की गई जो क्रिया है उस क्रिया को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर भी एकादशी के विषय में नंद बाबा आदि ने एकादशी किया, वो प्रमाण भागवत में उल्लेख हैं। तो जिस देश के राजा एकादशी करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो प्रजा है वो एकादशी नहीं कर रहे हैं? क्या प्रजा एकादशी नहीं कर रहे हैं? अवश्य कर रहे हैं। तो जो कहते कि भगवान प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत आदि नहीं करना है, वो तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि वो नित्य हैं। तो नित्य किसी के लिए भी सामान्य नहीं हो सकता। जैसे भगवान नित्य उसी प्रकार कुछ कुछ चीजें नित्य ही हैं, तो उसमें कोई छेड़छाड़ किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो ऐसे ही भगवान सनातन है, और ऐसे सनातन जो धर्म है और सनातन जो नित्य भगवान है, तुम जय आपका जय हो। मैं प्रसिद्ध इति उत्तरण अनवय, उत्तर में अतः अंतिम में कहा गया कि हे भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, आपकी प्रसन्नता से ही सब कुछ हो सकता है। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए प्रार्थना करें भगवान आप प्रसन्न हो जाए। कीदृशस्त्वम, भगवान कैसे हैं?
बोले पतंग नंदिन्य जमुनया हृदम विषाग्नि दग्ध नीरजम निरीक्षतस्व हृदस्व तीरजम तटोत्पन्नम तार्क्ष्य आनित अमृत बिंदु निषाद निषेक अदग्धम कदम्बम दर्पतो मुदाधिरुद्ध उग्र सर्पतः कालियाद आशंकितो गुरुधृत विश्वभारः स्वन् तत कदम्बात पतन। कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? बोले पतंग नंदन्या, पतंग का तात्पर्य होता है सूर्य, नंदन्या बेटी, और यमुना जी। पतंग शब्द का दूसरे अर्थ पक्षी भी होता है, पर यहाँ पे सूर्य को ग्रहण किए हैं। हृदम विषाग्नि दग्धम, तो यमुना जी के पास में जो हृद है, हृद है, उस विषाग्नि दग्धम निरजम निरक्षोतस्य, अर्थात वहाँ जो हृद था उस हृद में विष से भरे हुए थे और दग्ध हो रहे थे। क्या? निर्जम निरक्षम, और उससे विस्मृत तो जो जल है उस जल के कारण सभी जीव मर रहे थे। ऐसा देख कर कि तस्व हृदस्य तिरजम, उस जो हृद है उस हृद के तट में उत्पन्न हुए तार्क्ष्य आनित अमृत बिंदु निषेक, अर्थात जो गरुड़ देव के द्वारा ले आया, गुरुदेव के द्वारा लाया गया जो अमृत बिंदु है उसका एक बिंदु निषेक, अर्थात उस बिंदु को ग्रहण करके आदग्धम कदम्बम, जो कदम्ब का वृक्ष जो दग्ध नहीं हुआ, किससे दग्ध नहीं हुआ? तो विष से, क्योंकि विष के कारण तो आसपास में सब पेड़ पौधा मर गया, जो पक्षी आदि भी ऊपर से जाते थे वो भी मर जाते थे, परंतु वो जो कदम्ब का वृक्ष है वो क्यों नहीं मरा? तो कह रहे हैं कि जो गुरु जी ने जब आकर के अमृत बिंदु को लेकर के उसमें बैठे थे तो अमृत बिंदु का थोड़ा सा एक बूंद मात्र उसमें गिर गया था, तो उसके ग्रहण कारण से वह वृक्ष क्या हुआ, पूरे वो अमृत पीने के कारण से अमर हो गया, और अमर होने के कारण से उसको कुछ नहीं हुआ, अर्थात विष से वो दग्ध नहीं हुए। इसीलिए का अदग्धम कदम्बम, जो दग्ध नहीं हुए वहां जो कदम्ब है, दर्पत मुदा अधिरुद्ध है, यानी भगवान स्वगर्भ से आनंदित होकर के हंसते हंसते जो है तो उस कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। उग्र सर्पतः कालियद अशंकितो, और जो उग्र सर्प है वो काली हैं, उसके बिना भय से उसको डरे बिना ही भगवान ऊपर चढ़ गए। और क्या किए? गुरु धृत विश्व भारहा, और आपने विशंबर स्वरूप को धारण करते हुए तथा कदम्बाद पतन, कदम्बाद पतन, और उस कदम्ब के वृक्ष से भगवान ने छलांग लगाई और कूद गए। धनुषत तट प्रदेश समस्तृतो बहु विकीर्णवान तत्परिमिति तत्तट प्रदेशे हृद ज्वरम उच्चितो उच्चिक्षिपेत इत्यर्थ। अर्थात क्या हुआ कि जब श्री भगवान छलांग लगाए और जैसे हृदय में कूदे तो उनके उस जो विशाल आकार भगवान ने शरीर का धारण किया हुआ है, भार बढ़ाए हुए भगवान ने अपने शरीर का, तो उस जैसे ही गिरे जल में हृदय में, तो क्या हुआ कि चारों बार धनुषते, यानी एक धनु में जो है 4 हाथ होता है, एक धनु में तो 4 हाथ, तो 4 शत, यानी 4 शत हाथ तक जो है पूरे जो भगवान ने छलांग लगाई तो जल है वो पूरा उफान मार करके चारों ओर जो है फैल गया। वह विकीर्णवान तत्परिमिति तत्तट प्रदेशो हृदम जलम उच्च क्षिपित इत्यर्थ, अर्थात उस 400 हाथ तक जो है जल पूरा ऐसे विष मिश्रित जल से फैल गए, भगवान के गिरने पर वो उच्च क्षिप्त हो गया। हृदम की दृश्यम, और वहाँ जो हृद है वो कैसे हैं, इस हृद में भगवान उदय वह हृद कैसे हैं? तो कह रहे हृदम की दृश्यम कैसे हैं? सर्वव्यापत्वत् जगत विनाश संगम यशुतम, बोले सांप से व्यापित हैं। सांप कौन है? तो भाई कालिया और उनकी पत्नियां भी। तो बोले ऐसा लग रहा है वो हृद कि जगत विनाश संगम ये ना, वो ऐसा संगम है, ऐसा हृद है कि जगत की विनाश उससे हो जाएगा। ऐसा गुरुत्मता ताक्षेण सौरभि शब्देन अगम्य जंगमा मत्सा यश्यतम, अर्थात जो गरुड़ हैं वो आकर के इस स्थान पे आकर के जो है मछली खाते थे, तो इसलिए
जैसे कि वो पक्षी हैं तो उनके लिए मछली खाना दोष नहीं है, वो भगवान के जो है स्वरूपी हैं, पर उनका श्रेणी अलग है, तो वो उसमें कोई दोष नहीं है। तो कह रहे हैं कि गुरुतात्मा ताक्षेण शौरभी शब्द ना, जो शौभरी ऋषि हैं उनके द्वारा श्राप दिया गया था कि तुम यहाँ पे आ नहीं सकते। तो जब श्राप मिला इसके कारण से यहाँ जो है आ नहीं पाते थे, इसलिए अगम्या जगमगमा मत्स्यतम, अर्थात वो यहाँ पे आ नहीं सकते थे, उनके लिए दुर्वा है, वो आ नहीं सकते क्योंकि अभिसंपात दिया था। तो इसीलिए इस स्थान पे मत्स्य आदि जो है सब आनंद से विचरण करते थे, और इसलिए जो सर्प हैं कालिया वो भी यहाँ पे आकर के विराजमान हो गए कि यहाँ पे गरुड़ नहीं आएगा तो हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाहर गए जाएंगे तो गरुड़ मार देगा गरुड़, तो इसलिए वो यहीं पे रहता था कि यहाँ पे गरुड़ आ नहीं सकते। अतो भुजंग मंडलिनाम पदम निवास स्थानम, और जो सर्प का समूह का निवास स्थान इसलिए यह स्थान बन गया। केवल कालिया नहीं अपितु अनेक अनेक सर्प यहाँ पे निवास करने लगे, इसलिए कि गरुड़ के हाथ से निस्तार पाने के लिए कि यहाँ पे तो गरुड़ आ नहीं पाएगा तो हमारी प्राण रक्षा हो जाएगा। पयो किद्रिक, बोले जो जल है हृद का वो जल कैसा है, बोले विष परिज्वलन विषाणल यत्रतम, बोले जो जल की बात क्या कहें कि विष से विष अनल से वो जल निरंतर जल रहे हैं, मतलब पूरे विषैला जल है। तो विषैला जल है तो आज के जल से तो कम अच्छा ही होगा। आज तो विषैला नहीं है, परंतु विषैला से भी बहुत हानिकारक हो चुके हैं, जाके थोड़ा डुबकी लगाए तो भी नहीं हो पाता है। इस स्थानीय इतनी हालत खराब हो गए यमुना जी की। तो कह रहे कि पुनः की दृश्यस्तम, तो बोले पुनः भगवान ने क्या किया, बोले सताम गति ही, जो निरंतर जो नित्य गति देने वाले भगवान हैं वो क्या कि भुजंगाभ्याम उद्दता द्वलिताम्बु संहतिर जलराशि, भगवान जो है उन जो सर्प आदि हैं उनको उद्धत देख करके कि भगवान उनको दलित करने के लिए जो है वहाँ जल में प्रविष्ट हो गए, कूद गए, और भगवान अपने बाहु को उद्धत करते हुए क्या किए कि दूलिता, उस जल को ऐसे ऐसे हिलाने लगे, भगवान जल को ऐसे ऐसे करने, अम्बु समुद्र जल राशि, तो ऐसे भगवान पूरे जल को ही एकदम पूरा हिला दिए। तो जब ऐसे भगवान जल को पूरा एकदम हिला रहे हैं और तांडव मचा रहे हैं, तो उस शब्द से जो है वो कालियो सोचे कि भाई कौन आया कि मेरे जल में, तो मैं शांत में था और मेरे जल में आकर के उत्पात मचा रहा है कौन। तो कालियो कलिय अहिना विनद्य घुरनादम कृत्वा विष्टतः, तो तब क्या हुआ कि कालिया तब तुरंत जो है जागे और आ गए कि भाई मेरे जल में ही जो है उत्पात कौन मचा रहा है, देखो तो सही जाकर। तो क्या किया, फिर घोर नाद करते हुए कालिया ने भगवान को विष्टन कर लिया। कीदृशेन, कैसे, बोले कराल दृष्टि दारुणैर्मणि प्रभारुणै फणिर्यूतेण, अर्थात उसके दृष्टि कैसे थे कालिया की, बोले कराल दृष्टि, कराल दृष्टि दारुणैर्मणि प्रभारुणै, जैसे अरुण प्रभायुक्त मणि है, अरुण वर्ण का, यानी मानो कि उसके नेत्र से आग बरस रहा था, एकदम लाल हो चुके थे, कंपित हो चुके थे वो उसका कि भैया हमारे जल में आकर के उत्पात करा, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने का, और ये कौन आ गया जो यहाँ पे आकर के उत्पात मचा रहा है, देख लूँ तो सही उसको। तो वो कराल दृष्टि से बिल्कुल एकदम जो है आ गए और आकर के भगवान को उसने जकड़ लिया, बेष्टित कर लिया। करालम विकटम तथेति हलायुध, हलायत कोश में कराल विकट शब्द जो है एक ही शब्द है। पुनः कीदृशेन, पुनः कैसे की दृष्टि, तो बोले लोकदाहिना विषाग्निभिर लोकांधता रुषद भटीन, तो कह रहे हैं कि अतीव रुषा से, क्रोध से जो है वह श्री भगवान को पकड़ लिए, क्रुद्ध होकर के जो है अपने फण को विस्तार करते हुए, गर्जन करते हुए
भगवान को जो है विष्टन करे, विष्टन कर लिया और विष्टन करके फण मारने लगे तो थोड़ी भगवान को मार पाया। भगवान तो मजा ले रहे थे कि चलो बेटा तुम यहाँ आकर का आक्रमण कर लो, फिर हम तो खेल दिखाएंगे बाद में। भाई तुम्हारा जितना बल बुद्धि है उतना प्रयोग कर लो पहले। तो भगवान हमारे लिए भी ऐसे नियम है, हम सभी अपना बुद्धि लगा रहा है कि चलो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। भगवान भी कह रहे बेटा ठीक है, जितना बुद्धि लगाना है लगा लो, अंत में खेल तो हम ही खेलेंगे, धागे तो हमारे हाथ पे हैं, जैसे नचाएंगे वैसे नचाएंगे। तो कभी भाई स्वर्ग में गिराते, कभी नरक में, कभी जल में डुबोते, कभी आग में, और कहीं राजा बनाते तो कहीं भिखारी बनवा देते हैं। कोई भी ठीक नहीं है। जो बैठे हुए हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई राजा भी थे, कोई प्रजा भी थे, कोई सेनापति थे, कोई शेर थे, भाई पता नहीं कौन कहाँ से आए हैं। तो वो तो भगवान की इच्छा है, कब किसी को भी कुछ भी कर देते। जीव को स्वतंत्रता दिया है भगवान ने। भगवान ने कहा कि जीव को हम स्वतंत्रता देते, भाले प्रत्येक जीव के अंदर श्री भगवान ही विराजमान हैं, फिर भी जीव स्वतंत्र ही है। और भगवान ने कहा कि भाई जीव को हम स्वतंत्रता दिए हुए हैं कि भाई तुम्हें हमें विवेक भी दिया, बुद्धि भी दिया, तुम्हें स्वतंत्रता भी दे दिया। अगर हम स्वतंत्रता हम नहीं देंगे तो तुम कहोगे हम तो परतंत्र हो गए, हम तो नौकर है आपके प्रभु। तो भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात मत करना कि भाई नौकर हम, तुम्हें स्वतंत्रता दिया गया, अच्छा लगे तो हमारे भजन करो, नहीं लग रहा मत करो, तुम्हें जो है सो करो। पर भाई अंतिम में तो हमने व्यवस्था बना दिया, अब तुम जो करोगे अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा, उसका फल तो तुम्हें पाना ही होगा। तो स्वतंत्रता तो दिए हैं, परंतु विचार और बुद्धि भी दिया है कि स्वतंत्र होकर के कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। तो धर्म अधर्म का विचार करने का सामर्थ्य भी भगवान ने दिया है। तो वह जो है क्रुद्ध हो गए, बहुत क्रुद्ध हो गए काली कि आज तो इनको छोड़ूंगा नहीं। इसी प्रकार श्री भागवत में ही वर्णना करते, एवं माहो श्री सुखा, श्री सुखदेव भगवान भी कहते तम चंड वेग विषविरजम वीक्षतेन दुष्टम नदीम च खल यमनावतार कृष्ण कदम्ब मधिरुह्य ततोति तुंगाद स्फुट्यगाढ़ रसनन्यन पतोद्दिशोदे सर्परधो पुरुष सार निपात वेगो संशोभितो रगो विशुच्छोषिताम्बुराशि पर्यक्प्लुतो विषकाय विभीषणोर्विधावन धनुषतमनंत बलश्च किम तत्। वही बात जो हमने कहा भागवत जी में भी वही वर्णना वेदव्यास भगवान ने किया और सुखदेव जी उसी का गायन किए, और श्री रूप गोस्वामी पाद भी भागवत जी के ही जो कही गई लीला है उन्हीं का अलग रूप से वो लिख रहे हैं, परंतु आधार श्री भागवत ही हैं। तो कह रहे तस्व हृदय विहरतो भुजदंड घूर्ण वाघुर्षम अंगम बर रावण विक्रमस आसूत्रो तत्सदनामिवं निरीक्ष चक्षुश्रमाम शम शरत तदमृष्यमान इत्यादि कह करके भागवत जी में उसका वर्णना किया गया है। तो इसीलिए वो पहले मैंने जो अर्थ किया वही अर्थ ही यहाँ पे है, एक ही है कि वो यहाँ पे प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग किया है और यहाँ पे थोड़ा सा सरल संस्कृत का प्रयोग किया है, दोनों में अंतर इतनी है। श्री गोस्वामी पाद ने भी अलग छंद में गायन किया और भागवत में अलग छंद में गायन किया। तो शब्द के प्रयोग मात्र में भिन्न है, छंद प्रयोग मात्र में भिन्न है, वस्तुतः तथ्य जो है, विषय जो है वो एक ही है। आश्रित्य इत्यादि कहकर कह दिए। तो बोले प्रपन्न वाल चिष्टितो प्रकाशित मुग्ध्या। तो श्री भगवान जो है कूद गए और जो है कालिया ने भगवान को जकड़ लिया। अब वो दृश्य को देख कर रखे, प्रपन्न वाल्या चिष्टित प्रकाशित मुग्ध्या, भगवान की जो यह चेष्टा है, उस जो क्रीड़ा है उसको देख करके जो शरणागत हैं, जो जन हैं, वो जन थोड़ा घबरा गए कि भाई ये क्या हो रहा है। सदार वृद्ध बालक ही समस्त धीर पालकर निखिल गोप एकत्र अद्भुतो विलोकिता। तो भगवान के जो अद्भुत जो बाल चेष्टा है उसके द्वारा शरणागत जो जन हैं वो क्या है, मुग्ध हो रहे हैं कि कितने अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं। इतने बालक होकर के कूद गए कहाँ, हृदय में, और लड़ किससे रहा है, भाई कालिया से लड़ रहा है जिससे सब डरते हैं। तो जो वृद्ध बालक आदि है, सदार वृद्ध गोप गोपिया इत्यादि सभी जो है, आवाल वृद्ध वनिता सभी जो है वह
उस दृश्य को देख करके अद्भुत रूप से अवलोकन कर रहे हैं। और जब ये अवलोकन कर रहे थे, अवलोकन क्या किए कि भूकंप उल्कापात वामनेत्र अधिस्फुर नामना स्वर्ण भय संशना वीक्षणा। और जब देखा कि श्री भगवान को कालिया ने बेष्टित कर लिया, तो उसको देख करके जो है इनको बड़ा डर लगने लगा। तो इनके वाम जो नेत्र हैं वो ऐसे हिलने लगे, स्फुरण। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो भी ब्रज के गोप गोपियां हैं, भगवान कृष्ण को बड़े ही प्रेम करते हैं। सबके अलग अलग भाव है, रस का अलग अलग रसाश्रित हैं, परंतु प्रेम तो सभी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब श्री भगवान काली का दमन करने के लिए कूद पड़े और जो विशाल छलांग लगाया, उसके शब्द जो है 4 बार गूंज उठे और भूकंपित हो गए। और जब भूकंपित हुआ तो ब्रजवासियों का क्या हुआ, कुछ बालक तो इधर थे जो भगवान के साथ में थे, लीला को देख रहे थे, और सभी यहाँ पे पहले उपस्थित नहीं था। जब भगवान कूदे तो कुछ बालक जो है दौड़ करके दौड़ लगाई मैया को और नंद बाबा को बताने के लिए। और उधार क्या हुआ कि जब भूकंप हुए, भगवान जब छलांग मारे तो पूरा विश्व हिल गया। तो उस समय में क्या हुआ कि जो ब्रजवासी आदि हैं उनके जो नेत्र हैं, उस नेत्र में बाण नेत्र फड़फड़ाने लगे। और फड़फड़ाने से क्या हुआ कि उनको समझ में कोई ना कोई आपत्ति है, आ गया है। तो यहाँ पे दो भाव यही है। तो वो भय हो गए, डर गए कि कुछ ना कुछ तो आननी हुआ है जरूर। तो इसलिए जो बालक हैं, कुछ बालक जो है वो जाकर के जब कहे तो ये सब जो है दौड़ के आए। और जब दौड़ के आया तो क्या देखा कि श्री भगवान को कालिया ने जकड़ लिया हुआ है। कि विक्षणाद तीव्र शोकात हृदय समित विलकित हो काल्य निबद्धतया निचिष्टतया च दृष्टित्यर्थो। और जब बालक जाकर के कहें कि श्री ठाकुर जी कूद गए कालिया से लड़ने के लिए, तो सब दौड़ करके आए। जब दौड़ करके दूर से देखा कि भगवान को कालिया ने पकड़ लिया है, निबद्ध कर लिया है, तो उसको देख करके तीव्र शोकतः सभी जो है तीव्र शोक में आ गए। और हृदय तटम समित, हृदय तट में मतलब हृदय में जो तट में भाग भाग के आ रहे थे सब, बिलोकितः कालिया तद हृदय में तट में देखा कि भाई दूर से ही कि भगवान को जकड़ लिए, तो सभी शोकग्रस्त हो गए। तही की दृश्य तनुभ्या। और दूर से जब देखा उस दृश्य को देखकर कितने शोकीभूत हुए, इतने शोकीभूत हुए कि और जोर से जो है दौड़ने के लिए जैसे भागे, तो आपने अंग से जो है जो उत्तरीय वस्त्र आदि हैं वो स्खलंती पटालिर यशम तिर धावदभीर, अर्थात जोर जोर से भाग रहे हैं और भागने के कारण से जो उत्तरीय वस्त्र आदि है जो धारण की हुई है वो स्खलन हो रहा है, पतन हो गया। उसका ध्यान इनको बिल्कुल नहीं है कि कृष्ण को पकड़ लिए और उससे शोक हो रहा है, इसीलिए जो है भाग रहे, कुछ आनहानि ना हो जाए ऐसे। तो महारत नादशाल भी शोक स्फुटु तो चक्रंदभीदम कह रहे हैं कि श्री भगवान को जब दूर से देख करके महा आर्तनादशाली भी, और बड़े रोने लगे, दूर से चिल्लाने लगे। आर्त अर्थात जैसे आर्त होकर के पुकारते हैं वैसे ही पुकार रहे हैं। शोक स्फुट हृदय, यानी हृदय में शोक जो है स्फुट हो गया, शोक उत्पन्न हुआ, बहुत ज्यादा शोक उत्पन्न हो गया। और तयोहो चक्रंदी अर्थात सभी जो है क्रोंदन भी करने लगे, यानी सब रो रहे थे, शोक से बड़ा रो रहा था कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ननु शंका कर रहे हैं कि कृष्ण एक आयुषस्ते हृदम कुतुना विविशु तत्राह बाल उपदेश शारतोयम कृष्ण स्वरूपम विमृद्यो तरैवायति राम वाक्यार्थ फलम प्राप्यो तदा हृदावतीरता शनिर निवृत्त लालसई। तो जब सब जो है रोदन करते करते जो है आए और किसी की तो वसन आदि ऐसे ही स्खलित हो रहा था, तो
जब आए और देखे इसी कालिया ने भगवान को विस्मित करके रखी है और भगवान बिल्कुल निचष्ट हो चुके हैं, मतलब भगवान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आबद्ध करके निस्पंद हो गए, मतलब कोई भगवान में कोई स्पंदन तक नहीं है, ऐसा हो गया। तो ऐसा दृश्य देख करके वो जो सभी जो है व्याकुलित हो गए, और व्याकुलित होकर के क्या किए कि भाई वो सब मिल करके सोचने लगे भाई छुड़वाने के लिए हम ही कूद जाते हैं। तो सब जो है उद्यत हो गए कि चलो हम भी कूदते हैं भगवान को बचाने के लिए। भगवान, और तो उनके हृदय में कोई भगवान भाव नहीं है कि ये कृष्ण है, उस भाव है। तो कह रहे हैं ननु कृष्ण एक आयुस्ते हृदय कुतु न विविशु। अब शंका हो सकता है कि जी भगवान कृष्ण इतने छोटे से बालक हैं, तो ये हृदय में क्यों पड़ गए, क्यों कूद गए भाई? क्या इनको विचार नहीं करना चाहिए था कि भाई मैं ऐसा कैसे कूद जाऊं? पहले तो कम से कम विचार कर लेना चाहते। बालोपदेश सार तो कृष्ण स्वरूपम विमर्द, कि बालक होते हुए भाई बालक ने किसी ने कह दिया, कुछ कह दिया, तो इसलिए भगवान कृष्णचंद्र क्या किए कि भाई सर्प को विमर्दन करने के लिए चले गए। तो ये का कोई बात हुआ, सोचना चाहिए था, ऐसा शंका हो सकता है। तो कह रहे कि तई वारती राम वाक्षरत बलम प्राप्य तदा हृदावतरी तो शनि निवृत्त लाल से। तो जब सोचने लगे ये सभी कि भगवान कूद गए, कृष्ण कूद गए, तो अब हमें बचाना चाहिए, क्योंकि भगवान निस्पंद हो चुके हैं, निचष्ट हो चुके हैं। पर भगवान इसलिए कूदे कि जो कालिया के कारण जो क्षति ब्रज में हो रहा था, कि हृदय में कोई जा नहीं सकते, पशु पक्षी आसपास में भटक नहीं सकते, जीव जंतु कई बार गलती से अगर चले भी जाते गैया तो जल पी करके वहीं पे वो मर जाते थे। तो भगवान ने तो ब्रज की रक्षा का प्रतिज्ञा लेकर रखे हुए है कि भाई परिस्थिति कैसा हो, मेरा पहला कर्तव्य है कि ब्रज की रक्षा और ब्रजजन की रक्षा। तो जब ब्रजजन की रक्षा की बात है, तो ब्रजजन की रक्षा के लिए भगवान तो ऐसे हजारों विपत्ति से निपट ही जाते हैं। तो भगवान भी आज वही विचार करके कूद गए कि नहीं, हमें तो ब्रजवासियों का जो है रक्षा करना है। तो इसीलिए भगवान जो है स्वयं ही बिल्कुल कूद गए। तो कह रहे ऐसे ही श्री ठाकुर जी जब कूदे तो सब जो रो रहे थे, रोते रोते अब सोचे कि भाई चलो हम जा करके ही बचा लेते हैं। तो जब सब दौड़ने लगे कि हम चलते हैं बचा के लेते हैं, तो दाव भैया ने जो है फिर रोक लिए सबको कि भाई आप मत चलिए। उनको फिर सांत्वना देने लगे कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कृष्ण जो है, आप जो सोच रहे हैं कि कृष्ण हृदय में कूद गए कुछ हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कृष्णम सर्पम विमर्द्यो तरैवा आयति, बोले कि चिंता मत कीजिए, बिल्कुल एकदम उनको मार देंगे, विमर्दन कर देंगे कालिया का, बस आप यही भी विराजमान हो जाइए। वो भगवान, वो कृष्ण है, कोई साधारण नहीं है, वो निश्चित रूप से उसको विमर्दन कर देंगे, और आप बिल्कुल मत जाइए। तो इसीलिए उनको ने क्या किया, उनके उपदेश देने के कारण से, और कभी भी राम वाक्यार्थ बलम प्राप्य तदा हृदावतीर तुष्ण निवृत्त लालसे, जो उनके मन में लालसा हुआ था कि जब हम हृदय में प्रवेश करेंगे और कालिया से हम खुद ही निपट लेंगे, ब्रजवासी यही सोचे थे, पर राम की बात को सुन करके सब निवृत्त हो गए कि नहीं जाएंगे। ठीक है, उनकी लालसा को निवृत्त करा दी गई, अर्थात सबको तीर में जो है राम जी ने रोक लिया था, दाऊ भैया ने रोक लिया। तथापि मुहुर व्यथा कुलाल से, फिर भी क्या हो रहा था कि बार बार इनके हृदय में बड़े ही व्यथा उत्पन्न हो रहा था, कि जब देख रहे कि भगवान बिल्कुल स्पंदन रहित हो गए, निचष्ट हो गए, तो वो देख करके जो है बड़े ही व्यथा उनके हृदय में हो रहा था। तो मुहुर अभुद्ध तीन दुख निभेतन तब प्रभई, तो भगवान ने क्या किया, देखा कि भाई अब तो हम निचष्ट हुए, निस्पंदन हैं, तो ब्रजवासियों को बड़ा शोक हो रहा है, दुख हो रहा है। तो भगवान तुरंत अभुद तीनों दुख निभे न तब प्रभई, भगवान तुरंत क्या किया कि एकदम तत्क्षणाद कालियों की जो बंधन है, उस बंधन से भगवान बाहर निकल गए, और सब देख करके जय जय कर करने लगे कि चलो भगवान कृष्ण वो कुछ नहीं हुआ, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो भगवान ने अपने उन कालिया के बंधन से भगवान छूटे, तो उस छूटने से यहाँ जो ब्रज के वासी है, नंद बाबा आदि सब पहुंचे थे, जो भगवान के सखा आदि, वो दृश्य देख करके सभी के मन में जो पीड़ा था, शोक था, दुख था, वो तत्क्षण ही
नष्ट हो गया है। अतः दुखों को भगवान ने तत्क्षण नष्ट कर दिया। एवं महाशिशु कहा, इस प्रकार से शुभ भगवान ने कहते हैं कृष्ण पैनार नवीरशतु नंदादिन भिक्षतम मृदम, कि श्री भगवान को विष्टित दिख करके जो नंदा आदि हैं वो बड़े दुखित हो गए। प्रभाषे धत्स्व भगवान राम कृष्णन भावादिति कृष्णस्त तदा ब्रजो को सपृष्ठानम प्रेम प्रकाष्ठम आसद्य तदानंद स्मृताननः। तो कहने लगे कि श्री भगवान ने क्या किया कि तब उन ब्रजवासियों के दुख को जो है शोक को मिटाने के लिए उनकी प्रबल प्रेम को देखते हुए भगवान ने तत्क्षणात जो है उस बंधन से मुक्त हो गए और मुक्त होकर के आनंद विधान करने के लिए भगवान मुस्कुराने लगे। तथोकृतो उर्गस्व कलीयस्य अवमाननमज्ञायेन सहा, अर्थात जो कालीय हैं जिसने आपने बड़े प्रबलता से भगवान को विष्टित करके रखे हुए थे, भगवान ने एकदम बिल्कुल अवज्ञा करते हुए कि भाई तेरे विष्टन कोई काम के नहीं है, ऐसा करते हुए भगवान उसके बंधन से एकदम बिल्कुल मुक्त हो गए। तो ऐसा दृश्य देख करके सभी के मन में जो भय था, जो शोक था, वो सब मिट गया। तत्कथम तत्राहो, वो कैसे हैं तो आगे कह रहे हैं प्रपन्नम प्रमथमानन बपुषा दुर्कृतम भोगेन कालियादेहन आत्मनिरोधनम विष्टनम येनः। अर्थात भगवान ने क्या किया कि जो कालिया है, जैसे कोई प्रपन्न व्यक्ति है जो शरण लेता है तो वो चरण को ही पकड़ लेता है, तो भगवान को जैसे उसने जकड़ लिया था, भगवान को शरणागति ले लिया था। किसने? बोले कालिया ने भगवान को जकड़ कर रखे थे, शरणागति ले लिए थे। तो भगवान ने उसके शरणागति से दूर हो गए, बोला बेटा तेरे शरणागति तुझे अभी दूंगा नहीं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले भोगे नो कालिया धेन आत्मरोधन विष्णुनम येन सा। तो कालिया जो अपने देह के द्वारा भगवान को रोध करके रखे थे, भगवान ने क्या किया, उसको मुक्त करा दिया। बोला तू अभी प्रपन्न का योग्यता तुझे हुआ नहीं है, इसीलिए भगवान उसको रोध को ही जो वेस्टर्न है उसके भगवान छोड़ गए। तीन सुरधा गणानाम अपि मन पीड़ाम शोधापयति अपनयति शोधयति अपनयति सहा। अर्थात भगवान क्या किए, दूसरा पक्ष ये भी है कि भगवान आपने जो सुहृद हैं और आपने जो सखा आदि हैं, जो मित्र आदि नंद बाबा आदि हैं, जो माता पिता आदि हैं, तो उनको जो मन में हो रहा पीड़ा है, उस पीड़ाओं को अपनयति अर्थात जो है नष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा किया, ताकि माता पिता जो डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, जो पीड़ा हो रहा था, उस पीड़ा से इनको जो है मुक्ति मिल जाता, पीड़ा ना हो, ना डरे। इस प्रकार भाव श्रितः स्वीकृतो अंड जंद्रश्य गुरुरो, कह रहे कि पुंस्य अधीर मानसी व्यथतामरः, जो शब्द के लिए कहा, ननु अतावतः तत्शोधनम न सत्यत्राहो स्मितः स्वीकृतो अंडजेन्द्रस्य गुरुडस्य विभ्रमजेनः। इससे भी जो है अब शंका हो सकता है कि भाई भगवान ने तो ऐसा कर दिया, तो इससे भगवान ने ऐसा किया तो क्या उससे उस कालिया का शोधन नहीं हुआ, कालिया को कुछ नहीं हुआ? तो कह रहा है कि भगवान ने अपने जो महाप्रताप है, बोले कैसे, श्रितः स्वीकृत, भगवान ने ऐसा अपना प्रताप को स्वीकार किया जैसा गरुड़ का प्रताप है। जैसे गरुड़ में प्रबल शक्ति है सर्प को दमन करने की, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उस प्रकार की जो सामर्थ्य है, पराक्रम है, उस पराक्रम के द्वारा स्फुरन करालो विकटो विक्रम यशः, ऐसे गरुड़ के जैसे विक्रम कराल जो विकट प्रताप है, उस प्रताप के जैसे स्वयं उस प्रकार प्रताप का प्रकाश करते हुए भगवान ने क्या किया, कालिया का दमन कर दिया। स्वमृद्धस्थि रत्नई पिंजरम नितम, तो भगवान ने कहा कि भाई इतने में ही जो है भगवान नहीं रुके, कि बोला चलो थोड़ा सा इसका शोधन भी और किया जाए, हम छूट जाएंगे ऐसे तो फिर यही करेगा, कम से कम इसके जो जहर है इसको पहले नाश कर देता हूँ, इसकी जो दर्प है, इसके जो गर्भ हैं, उस गर्भ को ही मैं पहले दलन कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, स्वमूर्धस्थैरत्नहि पिंजरम नीतम पीतम नागकुंजरम कालिय निरस्य तिरस्कृत रंगतः कौतुकत्प्लुतेन कुर्दनेन तस्य नागकुंजरस्य फनांगनेषु संगत प्राप्त संतीषु परिणतम दिव्यनतम येन सह।
तो भगवान ने क्या किया, उनके मस्तक पर समृद्धस्ति रत्न पिंजरे, यानी उसके मस्तक पे क्या था, रत्न की समूह था। ऐसे जो नाग कुंजरम कालियम, अर्थात जो नाग में भी श्रेष्ठ हैं, जो काली हैं, उसको उसके जो जो मस्तक में जो मणि था, उस मणि को भी तिरस्कार करते हुए भगवान कौतुक करते हुए क्या किए, कूर्दनेन, भगवान कूद पड़े किसके ऊपर, बोले भगवान ने उसको नाग जो मस्तक है काली की उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ करके भगवान तीसो परिणतम दिव्य नरतम, भगवान उसके मस्तक पर चढ़ करके फण के ऊपर चढ़ करके नर्तन करने लगे। दिव्य नरतः ये न सहा, अर्थात भगवान कौतुक कर रहे हैं, इसलिए विनोद प्रदान करने के लिए। एक तो कालिया का विष का दमन भी हो रहा है, कालिया का दमन भी हो रहा है, और नीचे से जो हृदय के तट में बैठे हुए जो ब्रजवासी हैं, भगवान के सखादी हैं, उस दृश्य को देख करके बड़े सभी को आनंद आ रहा है कि हम पहले क्या सोच रहे थे और अब क्या हो रहा है, कि भगवान स्वयं अब इनकी जो है मर्दन कर रहे हैं, अच्छे से दमन कर रहे हैं, अब कालिया कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बोले एवं महाश्री कहा, इस प्रकार से सुखदेव भगवान भी कहते हैं, एवं परिभ्रमो महतो औज समुन्नताम सामान्यम त्वत पृथुशिरस्त्वधि पृथुशिरस्तु अधिरूढ़ आद्य तन्मूर्धो रत्न निकर स्पर्शाति ताम्रपादाम्बुज अखिल कलादि गुरुर्नरतीति कृतम गतस्य उत्सवस्य अनुवर्तनम पुनः आगमनम जेना। तो भगवान ने क्या किया, उसके मस्तक पर चढ़ गए और चढ़ करके बड़े तांडव नृत्य करने लगे, और भगवान के श्री चरण कमल के स्पर्श से जब भगवान ने नृत्य किए तो सारे जो विष था सब विष उसका बिल्कुल निकल गया, और इतनी जोर जोर से तांडव नृत्य किया उसकी हालत खराब हो गया, मुंह से बिल्कुल खून निकालने लगे। तब जाकर के भगवान रुके, और तब भी नहीं रुकते, नाग पत्नी आकर के प्रार्थना की कि प्रभु मार ही दोगे क्या, तो प्रार्थना करे तब जाकर के भगवान रुके, ऐसे नहीं रुके। तो बोले भगवान जो अखिल कला आदि की में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं, भी बड़े नृत्य किए, और नृत्य के बाद उनको दमन आदि करके भगवान पुनः आ गए। तो बोले पुनः की दृश्यम, पुनः कैसे हैं, बोले नवशी स्थिति अनल्पकाभिर बहुदेवी स्तुति, और आकाश में बैठे विचरण करने वाले जो देवता आदि हैं जो स्थित थे आकाश में, वो देख आकाश में ही रह करके स्थित होकर के वो सभी इस लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते हुए उन्होंने क्या किया कि पुष्प वर्षण किए और भगवान आपकी दिव्य स्तुति करने लगे। तय कीदृशर इत्यपेक्षा प्रसून इत्यादि न त्रिणी स्पष्ट अर्थानी, वो किस प्रकार से इस अपेक्षा से कह रहे हैं, प्रसून इत्यादि न, प्रसून वृंद वर्षिवी शनार्दनयन हर्षिवी सपद्म भूपिनाकी भीर नवश्य नल्पका भीर स्तुतु विचित्र बालको शूलाश्यतश्चलालक। इस प्रकार से वर्णना की हुई है कि श्री भगवान जो है कालिया के दमन करने के बाद जो है गोप बालक के साथ में पुनश्च उसी प्रकार आकर के आमोद नृत्यादि करने लगे। इस प्रकार अद्भुत जो भगवान आपकी लीला है उसका दर्शन करते हुए जो है हृष्ट होकर के ब्रह्मादि देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और आपकी भगवान स्तुति स्तव करने लगे। यहाँ प्रसून वृंद वर्षिवी का अर्थ है यहाँ से। और आगे कह रहे हैं कि पुनः की दृश्यम, पुनः कैसे, बोले विचित्र बाल को अद्भुत डिम्बा। भगवान कैसे हैं, तो कह रहा है कि विचित्र बालक हैं, विचित्र गोप शिशु भगवान, ऐसे साधारण शिशु नहीं, विचित्र हैं। सुलासित शोभन नृत्य चल आलका अलकासुर नकुंतला इत्यामरा। श्री भगवान जो है उनके जो केश बहुत ही सुंदर है, सुंदर जो है उनके केश पाशे घुंघरले बाल हैं। और जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो वह जो नृत्य करते समय जब ये घुंघरला, एक तो घुंघरले बाल है, तो जब वो नृत्य करने समय जो चंचल हो रहा था अलकावली, तो वो बहुत ही लास्यमयी था। यानी उस स्वरूप का दर्शन करने से इतने आनंद आता है, इतने सुंदर लग रहा था भगवान, क्या कहें।
अलकासुर कुंतला इत्यामरः। पुनः की दर्शन, पुनः कैसे हैं तो बोला हे सखी ब्रजेश्वरी, हे सखी ब्रजेश्वरी, अर्थात कोई गोपी जो है उनको संबोधन करके कह रहा है किनको, मैया यशोदा को। तम साधुना इक्षणेन अमुम सूतम रसदानु रागाद अवलोकुति प्रमोदेन घुषितम मुक्तम युषितम गोपुस्त्रीणाम गिरम निशम्य लब्ध मोदय यशोदय मात्रावलोकितः। तो किसी जो गोपी हैं उन्होंने यशोदा को संबोधन करते हुए कहने लगे कि अरे सखी, तुम अपने प्रसन्न नेत्र के द्वारा, है ना, तुम प्रसन्न हो जाओ भगवान का दर्शन, तुम्हारे पुत्र का दर्शन करके। तो बोले नेत्र के द्वारा अपने जो पुत्र हैं उस पुत्र की भाव को तुम एक बार दर्शन करो। रागावद अवलोकी प्रमुदीन घोषितम उत्तम योषिताम। तो वहाँ कोई योषित जो गोपियां हैं वो मैया यशोदा को ऐसे कहने लगे। सूतम की दृशा मित्यपेक्षम, सूत कैसे है इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि स्वबाल्य इत्यादि ना दश पदानी स्फुटार्थ, जो स्वबाल्य आदि हैं वहाँ से लेकर के जो 10 पद है उसका अर्थ स्पष्ट अर्थ है। तो कह रहा है कि जो श्री भगवान हैं वो कैसे हैं, कह रहे हैं कि स्वपद्म भूपिना की भीर नभस्याल्पना की भीर स्तुतो विचित्र बालक सुलाश्रित चलालका स्वकी स्वबाल्य चंचलम परि भ्रमद्रिगंचलम सुशोभनांग हारकम भुजंग दर्पदारकम। कि श्री भगवान जो हैं देखो कालिय नाग के जो ऊपर में जब श्री भगवान नृत्य कर रहे हैं, उस नृत्य करते हुए कालिया की प्रचुर दर्भ को खर्ब की है, उस जो भगवान, उस जो बालक कृष्ण है उसको तुम यशोदा देखो, अवलोकन करो कि कितने सुंदर है। ऐसे कि भगवान आपने सुशोभन अंग हारकम, जो आपने बहुत सुंदर अंग प्रत्यंग है भगवान के, और जब नृत्य किए उस नृत्य के समय जो नृत्य भंग किया उस नृत्य भंग के द्वारा जो है भगवान बड़े अद्भुत लग रहे थे, उनका उस स्वरूप का दर्शन करो। इस प्रकार से आगे कह रहे, प्रणीत नृत्य हस्तकम विलासकम पिमस्तकम विकासी हास्यकूरकम विलूल कंठडूरकम रसामदो समग्रतः स्फुटम नटम तमग्रता सूतम बिलाकयधुना तमीक्षण साधुना ब्रजेश्वरी युषिताम गिरम प्रमोद घोषितम निशम्य लब्ध मोदया विलोकिते यशोदया। तो यशोदा देखो अपने बालक की, श्री भगवान आपने जब नृत्य कर रहे थे तो आपने हाथ को कैसे हिला रहे हैं, कैसे अपने चरण को इधर उधर कर रहे थे, उस भंगिमा का दर्शन करो। जो श्री भगवान के कंठ में जो है गले में हार है वो भी दोदुल्यमान हो रहे हैं, जो कुंडल भगवान ने धारण किए हुए हैं वो भी दोदुल्यमान हो रहे हैं। जब नृत्य कर रहे हैं तो ये भी जो है हिल रहे हैं, और भगवान देखो कितने मधुर मधुर करते हुए वो मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार, और जब नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए उनकी मस्तक जो है ईषत जो कंपित हो रहा है उस स्वभाव को देखो। इस प्रकार से जो गोपियां अलग अलग जो श्री भगवान के उस स्वभाव का वर्णना करती हुई मैया यशोदा को कह रहे थे कि आप तो देखो कृष्ण को। तत्र अंगहार नृत्य ने अंग विक्षेप, अब आगे अर्थ भी कर रहा है कि तत्र अंगहार, तत्र वह अंग जो हार है वो नृत्य अंग विक्षेपा, तथा नृत्य करते हुए वो विक्षेपित हो रहा था। हस्तकम नृत्य हस्तचेष्टा, हस्तकम नृत्य तत्, हाथ नृत्य करते हुए हाथ को भी भगवान इधर उधर कर रहे थे। जैसे हस्त नृत्य करते हुए हाथ को भी तो इधर उधर करना पड़ता है। तो डोरकम पदक गुणकम, डोरकम यानी पैर को इधर उधर करना, जो नृत्य कला होते हैं उस समय। समग्रतः समग्रम अक्षतो सर्वंगम इत्यर्थ, और भगवान जब उस दुष्ट का दमन किया तो भगवान के जितने अंग हैं वो सभी अंग अक्षत है, मतलब कुछ भी भगवान को बिल्कुल नहीं हुआ, जैसे कि थे वैसे ही हैं, कोई एक खरोच तक नहीं आया, और कालिया का हलद बिल्कुल खराब हो गया, भगवान को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। पुनः कीदृशम इत्यपेक्षायाम, पुनः किस प्रकार इस अपेक्षा से कह रहे, खल प्रवरदने खर श्री हनंग शेखर, कि भगवान खल इत्यादिनी दश विशेषाने खरस तीक्ष्ण श्री अनंगस्य कंदर्पस्याभिषेखरम शिरोवतांशम, कि
श्री भगवान जो तुम्हारे जो पुत्र है यशोदा, जो कृष्ण हैं, वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि वहाँ दुष्ट की दर्पहारी हैं। अर्थात मैया जो है प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के मैया ने ही जो है विशेषण लगा दिया भगवान के लिए कि खल प्रमर्दन इत्यादि करके जो 10 विशेषण यहाँ पे मैया यशोदा ने ही भगवान के उद्देश्य में कहा है। तो क्या क्या कहा? तो कह रहे खलो प्रमर्दने खरहा, अर्थात जो दुष्ट को दमन करने में प्रबल प्रतापशाली हैं ऐसे। और श्रिया हनंग शेखरहा, और रूप ऐसे है कि कंदर्पों को भी जो है परास्त कर रहे, कंदर्पों को शिरभूषण रूप में जो है आप विराजमान हो रहे हैं। हे स्वामीन, हे सर्वेश, सर्वो सृष्टंत अजमोम पन्नगम देही न किंकरव्य पति सौभाग्य स्तुत दक्षिणाशय। तो इस प्रकार जो वर्णना कर रहे हैं। और भगवान जब उस कालिया के मस्तक पर नृत्य कर रहे थे, उस नृत्य करते समय तो पूरे विष तो एकदम खत्म कर दिया था, और अब बमन कर रहे थे कालिया, खून निकल रहा था। तब जो नागपत्नी है, वो नागपत्नी भगवान के पास आकर के प्रार्थना करने लगे थे। भगवान एक फण से जो है अर्घ, दूसरे फण, एक फन से दूसरे फन, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार पूरे मतलब फण के ऊपर भगवान नृत्य किए। और कालिया बिल्कुल थक गया, उसका हालात खराब हो गया, शक्तिहीन हो गया। अब वो सोचने लगा कि भाई मेरा मृत्यु काल आ गया है, आप तो मुझे छोड़ेंगे नहीं है। पर उसी क्षण जो है कालिया की जो पत्नी गण है वो आ गए, और वो आकर के प्रार्थना की है कि हे स्वामी, हे सर्वेश, सृष्टस्य अज अमुम पन्नगम दहीन किंकरभ्यो पति सौभाग्यमित स्तुतः, कि वो आकर के प्रार्थना किए हुए भगवान से कि भगवान आपसे यही प्रार्थना हम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप नहीं तो हमें, आप तो सभी जगत के सृष्टिकर्ता हैं, आप सर्वेश हैं, सर्वश्रेष्ठ आपने ही किया है भगवान। यह जो सर्प हैं वो भी आपने ही सृष्टि किया है भगवान, और हम जो है इनकी किंकरी है, पत्नी है। तो भगवान हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि आप तो हमारे रक्षा करता है, आप ईश हैं। क्या आज इस सर्पों को आप मार करके आप हमारे सौभाग्य को छीन लेना चाहते हैं? हमारे सौभाग्य को आप छीन लेना चाहते हैं? जब ऐसे करके जो है ना, और भी भगवान से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो है प्रसन्न हो गए। क्यों भगवान प्रसन्न हो गए? तो करे स्तुदादि दक्षिणाशय, तो भगवान दक्षिणाशय है। दक्षिणाशय का तात्पर्य सरल चित्त। भगवान के चित्त बड़े सरल है कि कोई प्रार्थना कर लेते हैं तो भगवान फिर खुश हो जाता है। सरल है भगवान का हृदय, कठिन नहीं है, कठोर हृदय नहीं है, तो सरल चित्त वाले हैं। तो क्षणाद उत्सवाद, भाई क्षण भर के लिए तो भगवान लीला करते, फिर उत्सव करते हैं, फिर बाद में सबको मोक्ष ही दे देते हैं, कृपा भगवान कर देते हैं। तो क्या अमोभी फणा बभिता भी रेवो परार्थ गंधी न चर्चिता। तो भाई फिर नागपत्नी ने जो है भगवान की जो है स्तव स्तुति करने लगे, प्रार्थना करके श्री भगवान के अंग में कुमकुम आदि के द्वारा जो है सुशोभित कर दिए, दिव्य गंध चंदन आदि का लेपन कर दिए, कर्ण युगल में पुष्प आदि के द्वारा भगवान का श्रृंगार करा दिए, तथा गंधे ने चर्चित, गंधादि के द्वारा चर्चित कर दिए, श्रृंगार कर दिए। अभैरभा प्रसाद सुमुख। अब जब प्रसन्न भगवान हो गए, प्रसन्न होने के बाद क्या दिए? तो बोले अभैरव, अर्थात अभैरव का शब्द का तात्पर्य होता है भय, भय का अर्थ होता है भैरव, और अभैरव का तात्पर्य होता है अभय। तो भगवान प्रसाद होकर के प्रसाद प्रदान कर दिए, खुश होकर के क्या दिए? बोले उन सभी को अभय प्रदान कर दिया कि चलो आज से तुम्हें कोई भय बिल्कुल ही नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया। अभीरम भीष्मम भैरवं च भयभयम इति हलायुधः। तो अभीर, भीष्मम, भैरवम, भयावहम, ये सब एक ही समार्थक शब्द हैं। तो अभैरव कर दिया तो उसका अर्थ हो गया भयहीन, अभय देना।
एवं आह सुखा, इस प्रकार से सुख भगवान भी कहते हैं। इत्थम स नागपत्नी भगवान समभ्रष्टुतः मूर्छितम भग्न सरसम विससर्जांघ्रिकुट्टिने, अर्थात नागपत्नी ने जो है भगवान के पास में आकर के स्तुति किया। जब बिल्कुल भगवान ने कालिया का जो फन में चढ़ करके नृत्य करते सारे विष को निकाल दिया था और मूर्छित भग्न हो चुके थे, इस स्थिति में चले गए थे कि मानो कुछ देर और भगवान नृत्य करते तो कालिया का वहीं पे मोक्ष प्राप्ति हो जाता। तो इसलिए नागवत्नी आ गए और प्रार्थना किया, तभी भगवान प्रसन्न हो गए। बोले तम पूजय मास तदा नागवत्न सादरम, तो उसके बाद में जो है नागवत्नी ने सादर से भगवान की पूजा किया। दिव्यांबर श्रगमणि भी प्रार्धे भूषण, और भगवान को दिव्य वस्त्र भूषण आदि के द्वारा पूजा सत्कार किए। दिव्य गंधानु शिव से महत पदमालया तथा प्रत्युनुज्ञाता परिक्रम्य अभिवंदितम, और दिव्य गंध के द्वारा भगवान को श्रृंगार करा दिए और माला आदि पहना भी दिए, अर्थात पूरे सत्कार भगवान को किया। और भगवान के निकट में स्तुति करते हुए भगवान की परिक्रमा भी किए। तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको फिर अभय प्रदान कर दिया। सकलत्र सुहृद पुत्र दीपो मब्धिर जगामह तदैव सामृतो जला जमुना जमुना नीलविषा भवदिति, अर्थात भगवान ने कह दिया कि यह स्थान को छोड़ करके तुम रवणक द्वीप में चले जाओ, वहाँ पे कोई तुम्हें समस्या नहीं होगा। तो बाकायदा श्री काली ने कहा, पूछा कि भगवान हम जाएंगे तो अब तो गरुड़ फिर से आक्रमण करेंगे। भगवान ने कहा, अरे कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे जो मस्तक पे मेरा चरण चिन्ह है, उस चरण चिन्ह को देख करके भाई कोई तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएंगे। तो ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। वो अपने सभी के साथ में चले गए द्वीप में, और उस दिन से यमुना जी की जल अमृत की तरह हो गया, बिल्कुल विषैला नहीं रहे। ततः कृतमाचारणम नंदादिनम रामस्य पादवंदनम जिनो तुई राशि भी नंददीन सहा, और भगवान कालिया रथ से उत्थित होकर के अपने जो सजन बंधु बांधव हैं उनके साथ में उनके पास में आए और आकर के जो है प्रणाम किया उन लोग को। अपने जो बड़े से ज्येष्ठ आदि सब आए हुए थे, भगवान ने उनको जो है पाद बंधन किए, उनका चरण बंधन किए, उनको प्रणाम आदि किए। उसके पश्चात में हर्षतो विलंबया शतरांके निधनय अम्बया मात्रा विचु, तो सभी के पाद बंदना आदि करने के बाद मैया यशोदा जो है दौड़ दौड़ करके आई, आनंदित हो गई और आकर के भगवान को गोद में ले लिए। स्वतरा अंग के निधानया अम्बे मात्रा, अर्थात भगवान को अपने गोद में उठा लिया। मात्रा विचुम्बिता, और उठा करके भगवान को जो है भगवान के मुखारबंद में चुंबन करने लगे, जिसे मैया पकड़ करके कहते ना मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो ऐसे ही जो है चुंबन आदि करने लगे श्री भगवान को कि कुछ तो हो तो नहीं गया, देखो तो सही कहीं लगा तो नहीं। तो ऐसे ही जो है मैया जो है अपने बच्चे को बहुत ही प्रेम करते श्री ठाकुर जी को। इस प्रकार से जय प्रभु इत्यादि जो जितम प्राक, इसी प्रकार से जय प्रभु, ऐसे जो श्री गोविंद है, ऐसे जो श्री ठाकुर जी है, आपकी जय हो जय हो जय हो। अब जो है एक श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे भगवान से। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कामं दामोदर मम मनः पन्नगः पीन भोगो दुष्टाशेभिः कुटिल बलन है शेभयोत्येष लोकम तद्विक्रांतस्तमुदित पददंड पंकेरुहांकम कुरुवंदर विकर दमन हितांडविर्दंडयामम्। करे सर्प मर्दनम कृष्णम प्रति स्वचित्त सर्प मर्दनम प्रार्थयति कामम इति। सर्प मर्दन जो कृष्ण है, जिन्होंने सर्प का मर्दन किया हुआ, उनके प्रति उनके लिए कह रहे हैं स्वचित्त, हमारे जो चित्त रूपी जो सर्प हैं उसका भी आप मर्दन कर दीजिए, ऐसे प्रार्थना श्री भगवान से कर रहे हैं, ऐसे कामना मेरा है। हे दामोदर भगवान, हे दरवी दर कमन दमन, अर्थात हे कालिय विमर्दिन, ईशा मम मनहा पन्नगा लोकम शुभयति, मेरा यहाँ जो मन है वो सर्प है, सर्प की भांति इस लोक को भी शोभयति यानी कष्ट प्रदान कर रहे हैं।
कीदृशा बोले कैसे, बोले पीनहा पुष्ट शो भोगो राजरह दिव्य रूप रसाद्य अनुभव स एव पीन स्थिलो भोग कायसा। बोले पी करके पुष्ट हो चुके हैं आस्वादन करके, बोले क्या, बोले सारे भोग को, राज भोग को, यानी राजाओं में जैसे भोग किया जाता है हम भी राजाओं की तरह भोग कर रहे हैं। दिव्य रूप रसादि अनुभव, दिव्य रूप और रसादि की अनुभव करते हुए और उसका पान करते हुए हमारे जो शरीर है मन है वो स्थूल हो चुका है। भोग करते करते हुए हम बिल्कुल भोगी हो गए हैं, स्थूल हो गए ना, भोगी हो गए, हमारे बुद्धि बिल्कुल विचार शून्य हो गए। कई शोभम, किनको शोभन कर रहे हैं, शोभ कर रहे हैं, तो इति अपेक्षाया माह, उस अपेक्षा से कह रहे हैं दुष्टया आस्था, यानी दुष्टया, दुष्ट प्रेरणा से, तत्तद भोगच्छा एवं दुष्टा विष रूप आशीष, यानी दुष्ट तो है ही है पर उस दुष्ट मन से दुष्ट प्रेरणा आ रहा है और अलग अलग जो विषय भोग है उस तत्तद भोग वासना भगच्छा एवं दुष्टा, और उस विषय वासना भोग करने की इच्छा भी हो रहा है और उसका भोग करके दुष्टा विष रूप आश्रित दृष्टा भी, और उस विष का ग्रहण करके हमारा क्या स्थिति हो रहा है कि हमारे जैसे सर्प में दांत में क्या हो जाता है, विष आ जाता है, ठीक उसी प्रकार हम में भी क्या आ गए, विष आ गए हैं। और विष से हम क्या हो गए, कुटिल हो गए, और कुटिल यानी बलनानी अहित चेष्टितानी व कुटिलानी, बोले कुटिल क्या है, बोले हमारे जो बल है समर्थ है वो सब कुटिल हो चुके हैं, अतः दूसरे की अहित करने की चेष्टा में सतत हम रत हो गए हैं। कुटिल जिक्षानी, और हमारे हृदय में कुटिल वासना भी जागृत हो गए और कुटिल कार्य में ही हम गमन कर रहे हैं, कुटिल ही हमारे वासना हो चुके हैं। तश्च अति परस्परितम रूपकांगम रूपकम तत्तस्मात् विक्रांत अतिबली तम उमम मन मनापन्नगम। तो कह रहा है कि भगवान जैसे ये जो कालिया है वो बहुत अति विक्रांत और अति बली था, इसीलिए उसका उदाहरण दे करके कह रहे भगवान हमारे ही भी जो अंतर रूपी जो सर्प हैं वो सर्प भी उसी प्रकार विक्रांत और अतिबली हो चुके हैं, जो विषय में डूब चुके हैं। इसीलिए भगवान ऐसे मन रूपी जो सर्प हैं उस सर्प को आप क्या कर दीजिए, दमन करतम अमुम मन मनापन्नगम। इसलिए भगवान आप मेरे मन को, मन रूपी सर्प का दमन कर दीजिए, मेरा रक्षा कीजिए। उदितः पददंड पंके रुहिरंकुश्चिन्नम जिस्मिन् तथा भूतम कुर्बन तांडवेर दंडयोद्दमय। भगवान आपने जैसे आपने श्री चरण कमल दंड को उसके फण पे रख करके नृत्य किया और उस फण में आपके चरण कमल की चिन्ह आपने अर्पण कर दिया, ठीक उसी प्रकार से भगवान हमारे मन में भी, मन रूपी जो सर्प हैं उसमें भी आप तांडव नृत्य करके जो है उस चिन्ह को स्थापन कर दीजिए और मेरे जो सर्प रूपी मन है उसको दमन कर दीजिए। यदेव कालिया कृतवान से, जिस प्रकार से अपने कालियों का दमन किया उसी प्रकार मेरे मन रूपी सर्प को भी भगवान दमन कर दीजिए। ममो मत मनहा पन्नगे दुर्दांत स्थिति कथम ते पन्नग दमनत्वद इति भाव तथा च मत चित्ते शपादो प्रकाशयतस्य दुर्वासनम आदो अपनयति। कह रहे मेरे मन रूपी जो पन्नग है, सर्प हैं, वो बहुत दुर्दांत है, तो इसलिए स्थिति कथम पन्नग दमनत्वमिति, तो जो दुर्दांत है मेरा मन है तो इसलिए वो कैसे उस मन का दमन हो सकता है, कैसे वो दमन होगा, इस भाव से कह रहे हैं कि भगवान आपने जैसे काली के ऊपर अपना चरण कमल का चिन्ह कर दिए थे दमन करते हुए, इसी प्रकार कि मत चित्त शपादो प्रकाश, इसीलिए आप मेरे चित्त में भी आपकी चरण कमल का प्रकाश कर दीजिए। कि एक बार चलो दमन कर देंगे तो हो जाएगा, बोले नहीं प्रभु पूरा चिन्ह ही दे दीजिए ताकि बिल्कुल और वासना से ग्रस्त ना हो। बोले उसीलिए प्रभु आपने चरण कमल को प्रकाश करके तुष्य दुर्वासना, उस मन की जो दुर्वासना है मन रूपी सर्प की, उसको आप पहले ही नष्ट कर दीजिए ताकि और कुछ ना कर पाए। अनंगेति, जो अनंग शेखर छंद इत्यादि कहा। लघुर गुरु निजिच्छया जिदा निवेशते, जहाँ पे लघु और गुरु आपने इच्छा के अनुसार लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी दंड को ही भवत अनंग शेखर, उसको ही अनंग शेखर छंद कहा जाता है।
इसी वृत्त रत्ना कर तल्लक्षणम, इस प्रकार वृत्त रत्ना करके उसका लक्षण दिया गया है। और इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान के पास यही प्रार्थना किए कि प्रभु आप कृपा करके हमारे जो मन रूपी सर्प हैं उस सर्प को, चित्त को आप प्रभु दमन कर दीजिए, ताकि आपके श्री चरण कमल में सदा ही हमारे रति बने रहें। इस प्रकार प्रार्थना श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। काल जो है हरिनाम संकीर्तन है पूर्ण दिवस, तो इसलिए काल कथा नहीं होंगे, दूसरे दिन से पुनः कथा होगा। भट्ट जी 21 तारीख तक नहीं आएंगे, 21 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि देखेंगे अब क्या करेंगे, अभी कुछ बताया नहीं है। तो जैसे कथा चल रहे उसी प्रकार फिर कथा चलेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, बोलो श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री भागवत निवास की जय, आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, बोलो आपन आपन गुरु गोविंद की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि